जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 13 नवंबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अक्टूबर 2025 के लिए पुरुष वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो उनका नाम है सेनुरन मुथुसामी। तो साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं सेनुरन मुथुसामी। तो उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2025 प्रदान किया गया है। तो अभी जो साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें मुथुसामी ने शानदार प्रदर्शन किया था गेंदबाजी से और बल्लेबाजी से। तो उनके इसी प्रदर्शन के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ उन्हें चुना गया है। महिला वर्ग में यह पुरस्कार यानी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार साउथ अफ्रीका की कप्तान और ओपनिंग बल्लेबाज लॉरा बोलबार्ट को प्रदान किया गया है। लॉरा बोलबार्ट ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, इस बात को भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर बात हुई है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की। तो इसको जीता किसने है? तो इंडिया ने जीता है। इंडिया ने किसको हराया है? तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 2025 में रियल मैड्रिड को दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब हाल ही में घोषित किया गया है। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आधिकारिक रूप से बोली लगाई थी। तो आपको याद रखना है कि 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये आयोजित किए जाएंगे इंडिया में, और इंडिया में अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। शुभमन गिल और सोफिया डंकले को जुलाई 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 27 मेडल जीते थे। खालिद जमील को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अभी जो शतरंज का फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार्स प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसके विजेता कौन थे? प्रणव वेंकटेश। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसरो किस वर्ष तक मंगलयान 2 मिशन लॉन्च करेगा? आंसर हो जाएगा 2030 तक। तो इसरो ने हाल ही में ये घोषणा की है कि वो 2030 तक मंगलयान 2 मिशन को लॉन्च करेगा। दोस्तों, जो 2030 में मंगलयान 2 मिशन लॉन्च किया जाएगा इसका उद्देश्य होगा मंगल ग्रह पर उतरने का प्रयास करना। इससे पहले भारत ने 2013 में मंगलयान फर्स्ट मिशन को लॉन्च किया था और मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। मंगलयान 2 मिशन जो होगा उसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भी शामिल किया जाएगा। मंगलयान फर्स्ट मिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन या MOM भी बोला जाता है। 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक यह मंगल की कक्षा में पहुंचा था और इस प्रकार से भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। इसका उस समय बजट था लगभग 450 करोड़ रुपए, जो कि सबसे सस्ता मंगल मिशन था, यानी कि इसरो ने बहुत कम लागत में मंगल मिशन लॉन्च किया था। इसरो की अगर हम बात करें तो इसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है और अगर हम इसके पूर्व नाम की बात करें तो इसे इनकोस पर भी बोला जाता था 1962 से 1969 तक। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन। दोस्तों, प्रमुख उपलब्धियां डिस्कस करते हैं इसरो की। तो आर्यभट्ट जो है ये भारत का पहला सैटेलाइट है जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था और ये रूस की मदद से लॉन्च किया गया था। रोहिणी की अगर हम बात करें तो यह पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा लॉन्च किया गया था 1980 में। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था जो कि भारत का पहला चंद्र मिशन था। मंगलयान पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था 2014 में। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसने सफल लैंडिंग की थी 2023 में। आदित्य L1 ये भारत का पहला, दोस्तों स्पाडेक्स की अगर हम बात करें तो यह भारत का पहला स्पेस डॉकिंग डेमोन्स
स्ट्रेटर है जो कि 2025 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में श्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को। तो दोस्तों अभी हाल ही में छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की गई है, तो इसमें श्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला स्थान महाराष्ट्र को हासिल हुआ है। तो जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा 11 नवंबर 2025 को की है, जिसमें 46 विजेताओं को 10 श्रेणियों में चुना गया है। श्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला स्थान महाराष्ट्र को हासिल हुआ है, जबकि दूसरा स्थान गुजरात को और तीसरा स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है। यानी कि सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है महाराष्ट्र, फिर दूसरा स्थान गुजरात का है, तीसरा स्थान हरियाणा का है। तो ये पॉइंट आप नोट करते जाएं। श्रेष्ठ जिला श्रेणी में राजनांदगांव छत्तीसगढ़, फिर दूसरा स्थान खरगोन मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, फिर चौथा स्थान है तिरुनेलवेली तमिलनाडु और पांचवा स्थान है सिपाही जिला जो कि त्रिपुरा में है। इसके अलावा श्रेष्ठ शहरी निकाय का पुरस्कार नवी मुंबई को प्रदान किया गया है जो कि महाराष्ट्र में है। श्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दुब्बी गनी पल्ली को दिया गया है जो कि आंध्र प्रदेश में है और पायम को दिया गया है जो कि केरल में है। श्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में IIT गांधीनगर गुजरात को और ICAR CCARI गोवा को प्रदान किया गया है। जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के क्षेत्र में किसे पुरस्कार दिया गया है? तो किशोर जायसवाल को दिया गया है जो कि बिहार के हैं। बजरंग लाल जैथू को दिया गया है, ये राजस्थान के हैं। मोहन चंद्र कांडपाल को दिया गया है, ये उत्तराखंड के हैं। और पोडिली राजशेखर राजू को दिया गया है, ये आंध्र प्रदेश के हैं। तो ये हैं दोस्तों 2025 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो इनको आप नोट कर ले, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो श्रेष्ठ राज्य वाला जो आंकड़ा है ये जरूर याद रखना है कि पहला स्थान महाराष्ट्र को, दूसरा गुजरात को, तीसरा हरियाणा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इथियोपिया में। तो दोस्तों इथियोपिया देश में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किया जाएगा। तो अभी COP30 सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित किया गया है, तो इसी में ये फैसला लिया गया है कि 2027 का जो COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन है ये इथियोपिया में आयोजित किया जाएगा। अभी 2026 वाला का निर्णय नहीं हुआ है, 2027 वाला जरूर बता दिया गया है कि ये इथियोपिया में आयोजित किया जाएगा। COP30 की अगर हम बात करें तो 2025 में इसका आयोजन ब्राज़ील के बेले शहर में आयोजित हो रहा है। 10 से 21 नवंबर तक ये चलेगा। इसमें लगभग 50,000 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, जिसमें 190 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। और ये जो COP30 है इसका प्रमुख एजेंडा क्या है? तो वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। 2025 के इम्पॉर्टेंट समिट डिस्कस करते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई UAE में, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में आयोजित हुआ था, और नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। आपको याद रखना है कि 2026 वाला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा ये आयोजित किया जाएगा इंडिया में। SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन चाइना में, UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 बेलेम ब्राज़ील में अभी आयोजित ही किया गया है, और ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप ग्लोबल समिट विक्टोरिया स्पेन में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हनोई में आयोजित हुआ है। तो भारत वियतनाम की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2025 का आयोजन किया गया है। इस बार इसका 6वां संस्करण आयोजित किया गया है, और इसका आयोजन वियतनाम की राजधानी हनोई में 11 नवंबर 2025 से शुरू हुआ है। इसमें भारतीय सेना और वियतनाम पीपुल्स आर्मी ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाना, और बिनबैक्स अभ्यास की शुरुआत 2018 में हुई थी। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। 2025 की हाल फिलहाल में हुई मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो फ्रीडम एज साउथ कोरिया, अमेरिका, जापान,
सियाम भारत, ये भारत थाईलैंड के बीच हुआ है। और 21वां युद्धाभ्यास भारत अमेरिका। 14वां मैत्री अभ्यास 2025 भारत थाईलैंड। 12वां स्लिनेक्स अभ्यास भारत श्रीलंका। जामाता 2025 भारत जापान। समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना द्वारा। और सस्टेनेबल पावर 1404 ईरान के द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के हर जिले में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे? आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड की सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि नागालैंड के हर जिले में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे। इसका उद्देश्य है बुजुर्गों को देखभाल, पोषण और सुरक्षा देना। सभी जिलों के बुजुर्ग नागरिक इस योजना से लाभान्वित होंगे। नागालैंड की बात करें तो यह पूर्वोत्तर का राज्य है। कोहिमा इसकी राजधानी है। राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। विधानसभा की यहाँ पर 60 सीटें हैं। दोस्तों, प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में शुरू हुई हैं, जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार, लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा, मातृवन पहल हरियाणा, निःशुल्क मोइना योजना 2.0 असम और थायु मानवर योजना तमिलनाडु, अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय, श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल, एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री प्रतिष्ठा योजना बिहार और मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11-12 नवंबर 2025 को किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे? आंसर हो जाएगा भूटान। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 नवंबर 2025 को 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिंगए वांगचुक की 70वीं जयंती समारोह में भाग लिया था। उन्हें इस समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने वर्तमान भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से भी मुलाकात की है। तो यहाँ पर आप मोदी जी को देख सकते हैं, ये हैं भूटान के राजा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में भी भाग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के राजा द्रुक ग्यालपो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने पुना सांगचू सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया है। यह जो प्रोजेक्ट है इसकी क्षमता है 1020 मेगावाट की। इसके अलावा भारत भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की मदद भी देने वाला है। तो ये इस यात्रा के दौरान कुछ बातें निकल करके आई हैं, तो इनको आप नोट जरूर करें क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो भारतीय निशानेबाज हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। तो उन्होंने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने यह उपलब्धि पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में प्राप्त की है। इस चैंपियनशिप का आयोजन काहिरा मिस्र में किया गया है। और दोस्तों, इसी प्रतियोगिता में भारत के नीरज कुमार ने 5वां स्थान हासिल किया था। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। यह बैटरी NTPC NETRA ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। इसकी क्षमता है 3 मेगावाट ऑवर की। दोस्तों, यह परियोजना NTPC के अनुसंधान एवं विकास केंद्र NETRA के द्वारा डेवलप की गई है। जो वेनेडियम फ्लो बैटरी है उसको लिथियम आयन बैटरी का विकल्प माना जा रहा है। इस बैटरी में तरल इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग होता है जिससे यह अधिक सुरक्षित और टिकाऊ है। यह बैटरी लंबे समय तक ऊर्जा भंडारण की सुविधा भी देती है, यानी कि इसका जो एनर्जी स्टोरेज है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल टाइम पैसों के लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और किस देश की बेनिफिट कंपनी ने साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा बहरीन। तो दोस्तों, हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और बहरीन की बेनिफिट कंपनी ने साझेदारी की है। NPCI को आप जानते ही होंगे। NPCI जो है वो UPI पेमेंट में
मतलब यूपीआई पेमेंट जो रेगुलेट होता है वो एनपीसीआई के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और बहरीन की बेनिफिट कंपनी ने हाल ही में साझेदारी की है। इस साझेदारी से भारत और बहरीन के बीच रियल टाइम पैसों का लेन देन संभव हो सकेगा। इसका लाभ होगा, दोनों देशों के लोग तुरंत और सुरक्षित तरीके से पैसे भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। बहरीन की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब कतर के पास फारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीप देश है। यहाँ पर दोस्तों आप सऊदी अरब देख पा रहे हैं और ये है कतर और यहाँ पर है बहरीन। बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन तेल के भंडार की खोज करने वाला पहला अरब राष्ट्र था। यह मध्य पूर्व का सबसे छोटा अरब राष्ट्र भी है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर ले तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ वाला ऑप्शन मिलेगा। तो अभी 10,000 टॉपिक वाइज ऑल सब्जेक्ट के जो जीके की टेस्ट सीरीज़ है उसको लॉन्च किया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है। तो जीके जीएस की इस स्टैटिक जीके की टेस्ट सीरीज़ को आप ज़रूर प्राप्त करें। इसमें 10,000 से अधिक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के, जैसे बायोलॉजी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए उन सभी के टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। 12 महीने के करेंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज़ है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज़ भी अभी लॉन्च हुई है। यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है NOV600, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पर। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी प्राप्त कर लें। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो 2025 का बुकर पुरस्कार किस लेखक को मिला है? डेविड एस्जेले। दीपक गुप्ता को किस सार्वजनिक उपक्रम का CMD नियुक्त किया गया है? गैल। मित्र शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच हो रहा है? भारत श्रीलंका। सम्राट राणा ने ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में किस स्पर्धा में गोल्ड जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। भारतीय महिला क्रिकेटर रेखा घोष के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? सिलीगुड़ी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। भारत और किस देश ने सांस्कृतिक सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किस देश में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थापित किया गया है? भूटान। भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन बना है? वायुपुत्र। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के महत्वपूर्ण स्मारक डिस्कस करेंगे, यानी कि कौन सा स्मारक कहाँ है इसको डिस्कस करेंगे। तो सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश, और खिड़की मस्जिद दिल्ली, गोल गुंबज कर्नाटक बीजापुर, और अजंता एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र औरंगाबाद, बीबी का मकबरा महाराष्ट्र औरंगाबाद, एलिफेंटा गुफा मुंबई, 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान अजमेर, लोहागढ़ किला राजस्थान भरतपुर, जयगढ़ किला राजस्थान जयपुर, और मेहरानगढ़ किला राजस्थान जोधपुर में स्थित है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार जी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। तो इसका आंसर सभी ने अजय कुमार बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक, PDF ये सभी मिल जाएगा। 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका पैकेज भी मिल जाएगा, अलग से भी मिल जाएगी, आपको पैकेज भी मिल जाएगा। अगर आपको पैकेज प्राप्त करना है तो आपको कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक जीके की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF आपको ऐप पर मिल जाएंगी। और दोस्तों ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और यहाँ पर 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के।